सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री रहना नहीं बल्कि बॉडी, माइंड और सोल का कंप्लीट बैलेंस है। अ वर्ल्ड वेयर द विजडम ऑफ एंशियंट्स मीट्स मॉडर्न साइंस। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा, इंडियाज 5000 ईयर ओल्ड गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, द साइंस ऑफ लाइफ। अगर मैं कहूँ कि आयुर्वेदा doesn't just cure diseases but teaches us how to live a life with full of vitality, longevity and holistic well-being. It sounds fascinating, right? Then stay with me as we explore the core aspects of Ayurveda, the true meaning of health, and why Ayurveda is more relevant today than ever before. स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा बायोस्फीयर के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के कोर एस्पेक्ट्स, इसके एम और आयु की डिफिनीशन के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आयुर्वेदा और WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या होता है। और विश्वास मानिए, वीडियो के अंत तक आयुर्वेदा को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होगा। तो चलिए आयुर्वेदा की इस नॉलेज जर्नी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आयुर्वेदा के बारे में, देन कोर एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा, और उसके बाद आयुर्वेदा का क्या लक्ष्य है उसको हम जानेंगे, एंड देन डेफिनेशन ऑफ आयु एंड इट्स लक्षण, एंड उसके बाद आयु के कुछ सिनोनिम्स को जानेंगे, और लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू WHO। सबसे पहले हम समझेंगे आयुर्वेदा को एक श्लोका के थ्रू। ये जो श्लोका आप देख पा रहे हैं, ये आयुर्वेदा की एक फंडामेंटल टेक्स्ट चरक संहिता में दिया गया है। चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोका। श्लोका इस प्रकार है: हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जो डिस्क्राइब करता है बेसिकली हमारे लाइफ के लिए क्या बेनिफिशियल है, यानी कि क्या हितकर है, और क्या हार्मफुल है, यानी कि क्या अहितकर है। ये इट जस्ट नॉट डिस्क्राइब अबाउट आवर बॉडी, इट डिस्क्राइब्स अबाउट आवर लाइफ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस, यानी कि सुख, सौरो यानी कि दुख। इन सारी चीजों के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, उसको आयुर्वेदा एक ब्यूटीफुल मैनर में डिस्क्राइब करती है। आयुर्वेदा का जो ये डेफिनेशन देख पा रहे होंगे वो हॉलिस्टिक है, और इट एड्रेसेस एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसा कि एक कार को स्पेसिफिक फ्यूल और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कुछ टाइम पीरियड के बाद, उसको स्मूथली अगर फंक्शन करना है, तो वैसे ही आयुर्वेदा हमें सिखाती है कि हम अपने बॉडी को कैसे नरिश, मेंटेन और बैलेंस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई डिजीज होने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन से आयुर्वेदा इज लाइक ए टाइम टेस्टेड यूजर मैनुअल फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज core aspect of Ayurveda based on definition। आयुर्वेदा जिन कोर एस्पेक्ट को फॉलो करती है उनमें सबसे पहला है हॉलिस्टिक अप्रोच। आयुर्वेदा not just focuses on treatment aspect, it focuses on preventive, promotive, curative aspect of health। Next is individualized medicine। इसको हम लोग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी बोलते हैं, यानी कि आयुर्वेदा एक प्रकृति के यूनिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जिसके थ्रू किसी किसी इंडिविजुअल का प्रकृति परीक्षण सबसे पहले किया जाता है,
और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट, डाइट और उसके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की जाती है। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि आयुर्वेदा फॉलो करता है अपने पेशेंट्स को, लोगों को ट्रीट करने में, लोगों के हेल्थ को बनाए रखने में। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस एंड हार्मनी। सो आयुर्वेदा में दोसा का कॉन्सेप्ट है और धातु है और मल है। मल इज बेसिकली excretory प्रोडक्ट्स एंड धातु इज टिश्यू एंड दोसा इज लाइक यू कैन से बायो एनर्जी। सो इन सब कॉन्सेप्ट को आयुर्वेदा में फॉलो किया जाता है कि बॉडी के अंदर कैसे बैलेंस बनाया जाए और बैलेंस बना के कैसे हार्मनी में जिया जाए। तो ये आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज माइंड बॉडी कनेक्शन। आयुर्वेदा जो है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड जो फिजिकल हेल्थ है उसको अलग अलग नहीं देखता है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में दोनों में एक लिंक है, एक कनेक्शन है, जिसको आयुर्वेदा अ, बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। लाइक अगर अगर कोई इंडिविजुअल को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह जो हमारा फिजिकल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। सो अगर आपको फिजिकली फिट होना हो तो मेंटली भी फिट होना जरूरी है, वाइस वर्सा भी होगा। तो नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी। तो अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए फेवरेबल या कौन सी चीजें हैं जो हार्मफुल है आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए। तो उसे आप फॉलो करके अपने लाइफ को प्रोलॉन्ग हेल्दी लाइफ बना सकते हैं, यानी कि दीर्घायु बना सकते हैं। एंड इट ऑल्सो इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लिविंग। अब आगे हम देखेंगे जो ये पर्सनलाइज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक एग्जांपल से मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि पर्सनलाइज मेडिसिन का क्या यूनिकनेस है। तो सोचिए, ये जो तीन लोग हैं, तीनों लोग सेम स्पाइसी किसी स्पाइसी फूड को खाते हैं, लेकिन उन पे रिएक्शन जो होगा फूड का, स्पाइसी फूड का, वो अलग अलग होगा। लाइक मान लीजिए ये जो पर्सन है ये वात नेचर का है। तो वात नेचर का है तो इसमें इस पर्सन पे हो सकता है कि इसके पेट में गैस या ब्लोटिंग हो सकता है। और जो नेक्स्ट पर्सन है वो पित्त नेचर का है, ये इसने भी स्पाइसी फूड ही खाया, बट इसमें जो है एसिडिटी या इसको जलन महसूस होता है। और नेक्स्ट जो है ये कफ नेचर का, तो कफ नेचर वाले पर्सन जो है स्पाइसी फूड को आराम से डाइजेस्ट कर लेता है एंड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक सेम फूड को खाने पे तीन पर्सन पे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। तो वैसे ही हम अगर हम किसी इंडिविजुअल के उसके प्रकृति का परीक्षण कर ले, उस डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो बाय डूइंग ऑल दिस हम किसी पर्सन को के हेल्थ को हेल्दी बना सकते हैं और उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, जो आयुर्वेदा डिस्क्राइब करती है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एम ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का क्या लक्ष्य है? तो ये जो श्लोका है आप देख पा रहे होंगे, ये चरक संहिता के सूत्र स्थान 30/26 में दिया गया है। इस श्लोका इस प्रकार है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी कि
पर्पस ऑफ आयुर्वेदा क्या है? फर्स्ट जो है, प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके हेल्थ को बनाए रखना, पहले तो उसको प्रोटेक्ट करना है हेल्थ को। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है, यानी कि उसको कोई डिजीज हो जाता है, देन ट्रीटिंग द डिजीजेज ऑफ अनहेल्दी और डिजीज पर्सन, ये आयुर्वेदा का एम है। थर्ड इज धातु साम्य। इट मीन्स धातु यानी कि टिश्यू को बैलेंस रखना। अब हम सम अप कर लेते हैं आयुर्वेदा के एम को। आयुर्वेदा को हम बोल सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला की तरह है, जो कि सिर्फ बारिश से ही नहीं बचाती है, ये हमें धूप से भी बचाती है। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो हमें बीमारी होने से पहले भी प्रोटेक्ट करती है, एंड अगर किसी कारणवश कोई डिजीज किसी पर्सन को हो जाती है तो उसके बाद उसे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। सो अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करें तो दिनचर्या यानी कि डेली रिजीम में, ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रेजिम में, और सात्विक आहार, बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो आयुर्वेदा पंचकर्मा और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट डिजीज के केसेस में प्रोवाइड करती है। तो आयुर्वेदा की ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और क्यूरेटिव एस्पेक्ट हो गए। सो वी कैन से आयुर्वेदा इज लाइक ए अम्ब्रेला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ आयु एंड इट्स लक्षण। तो आयु का जो डेफिनेशन है चरक संहिता के श्लोका से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है: शरीर इंद्रिय शत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयुर्उच्यते। यानी कि आयु जो है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल। तो आयु को हम लोग बोल सकते हैं कि ये शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी कि मन और आत्मा का एक कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज आयु। आइए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ आयु। एक श्लोका है जो कि चरक संहिता में दिया गया है, दैट इज तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति जीवितम अनुबंधो धारी चेत्य को अर्था। इट मीन्स अनुवृत्ति, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस, उसे हम चेतना अनुवृत्ति बोलते हैं। बीइंग एलाइव, उसे हम जीवित बोलते हैं। बॉन्डिंग विद द बॉडी यानी कि अनुबंध, एंड प्रिजर्विंग वाइटलिटी, उसे हम धारण बोलते हैं। तो आयु के ये सब मीनिंग्स हैं। इसको हम आयु को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो हम बोल सकते हैं जैसे कि एक दिया होता है, उसके 4 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तेल होता है, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने बॉडी से, ठीक है। एंड दूसरा होता है बाती, जो उसमें बाती होता है, उसको हम अपने सेंस से, जो सेंसेस हैं हमारे इंद्रिय, उससे रिलेट कर सकते हैं। और जो जलती हुई आग है, उसे हम अपने माइंड से रिलेट कर सकते हैं। और उस वो जलने के बाद जो रोशनी फैला रही है, चारों तरफ स्प्रेड कर रही है, उसे हम सोल से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक बॉडी और एक दिया के बीच में एक कनेक्शन के थ्रू हम आयु को बताना चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो जाता है तो वो लाइफ नहीं हो पाएगा। यानी कि आयुर्वेदा कहता है कि लाइफ तभी पॉसिबल है जब ये चारों एस्पेक्ट बैलेंस हो, यानी कि शरीर शरीर इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा। सत्व इज माइंड, आत्मा इज सोल,
इंद्रिय इज सेंसेस एंड शरीर इज बॉडी. सो आयु इज लाइक diya lamp. We can relate it with diya. So now moving to the next topic, that is आयु सिनोनिम्स. आयु के क्या पर्यायवाची है, सिनोनिम्स क्या है? तो सबसे पहला है धारी. धारी मतलब इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड नॉट अलाउ इट टू अंडरगो डिके. ये हमारे बॉडी को धारण करने में सपोर्ट करती है और डिके नहीं होने देती है. तो ये धारी जो है पहला सिनोनिम्स हो गया. नेक्स्ट इज जीवितम. जीवितम दैट इज इट सस्टेन द लाइफ एंड कीप अलाइव अस. तो नेक्स्ट इज नित्यग. नित्यग का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, द बॉडी गोइंग थ्रू डिस्ट्रक्शन. जो हमारी बॉडी है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है, सो वी कैन से इट एज नित्यग. नेक्स्ट इज अनुबंध. अनुबंध मतलब होता है डैट विच इज इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अ लिंक बिटवीन पास्ट लाइफ एंड द फ्यूचर. तो दिस इज अनुबंध. इट इज लाइक वी कैन से, जीवित को हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक पेड़ जो छोटी सी बीज से उगता है और डेवलप होता है, और धारी को हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक पेड़ की जड़ें जो होती है उसको मजबूती से जमीन में पकड़े रखती है. एंड थर्ड जो है नित्यग, उसे हम बोल सकते हैं कि जैसे एक नदी का पानी जो है लगातार बहता रहता है, वैसे ही लाइफ भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. एंड फोर्थ इज अनुबंध. अनुबंध को हम लोग रिलेट कर सकते हैं जैसे एक चेन के लिंक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही लाइफ भी पास्ट एक्शन और फ्यूचर रिजल्ट से जुड़ी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट आयु सिनोनिम्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को हम लोग अकॉर्डिंग टू WHO भी देखेंगे और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, और जानेंगे कि हेल्थ के डेफिनेशन में आयुर्वेदा और WHO के अकॉर्डिंग क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, not merely the absence of diseases or infirmity. अब देखते हैं हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. आयुर्वेद में एक श्लोका मेंशन है जो कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान 15/41 में डिस्क्राइब किया गया है, विच इज समदोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन का दोष, यानी कि जो त्रिदोषा होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उसके प्रोसेसेस हैं, वो बैलेंस स्टेट में हो. सम अग्नि, यानी कि अग्नि को हम लोग डाइजेस्टिव फायर या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बैलेंस स्टेट में हो. एंड देन सम धातु, धातु मतलब टिश्यू होते हैं, एंड मल इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो अगर किसी पर्सन के दोष, अग्नि, धातु, मल, ये सारे बैलेंस स्टेट में हो, यानी कि उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी बैलेंस स्टेट में हो, एंड प्रॉपर डाइजेशन भी हो रहा हो और एक्सक्रीशन भी हो रही हो, तो इन सारे कंडीशन के साथ एक जो पर्सन होगा वो हेल्दी पर्सन होगा. एंड देन उसके जो सोल होंगे और सेंसेस होंगे एंड देयर माइंड जो होंगे वो ब्लिसफुल स्टेट में होंगे. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हेल्थ का दिया गया है. अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से हेल्थ के डेफिनेशन को समझेंगे.
आप सभी के स्क्रीन पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके स्ट्रिंग को हम लोग अगर मान लें, स्ट्रिंग को दो सा, ठीक है, और इसके इससे जो सुर निकलेंगे उसको लाइफ। देन अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग को हम टाइट या लूज करेंगे तो इसमें एक इम्बैलेंस हो जाएगा और जो म्यूजिक इससे प्रोड्यूस होगा वो अच्छा और सुरीला म्यूजिक नहीं प्रोड्यूस होगा। वैसे ही अगर हम अपने हमारे बॉडी के अंदर कोई दोसा इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो है कोई डिजीज हो सकता है। So, this is a real life example of a musical instrument through which you can understand health in a very simple manner. So, this is all about today's lecture. And lastly, I want to say you all, आयुर्वेदा सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल, एक जीने की कला है जो बताता है कि कैसे बीमारियों को होने से पहले ही रोका जाए और एक हेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ को जिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।